नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों में समाज में फैली दो बातों पर बात करूंगा। पहली बात तो ये कि गोरखपुर में एक माँ मर जाती है और उसके बच्चे उसके साथ क्या करते हैं। और दूसरा ये प्रयागराज है पूर्व डीजीपी से संबंधित। तो आइए बात करते हैं पहले गोरखपुर की। मैं इस बात की पुष्टि हला नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी सी बात कहीं देखी थी और वो बात ये है कि गोरखपुर में एक वृद्धा आश्रम में एक बूढ़ी माँ मर जाती हैं और वृद्धा आश्रम के लोग उनके बच्चों को फ़ोन करके बताते हैं कि आपकी माँ का देहांत हो चुका है, आप आकर के 100 लेकर जाइए। तो सोचिए इस पे आपका रिएक्शन क्या होता। लेकिन उस माँ के बच्चों का रिएक्शन ये रहा। उनका कहना था कि अभी आप उस डेड बॉडी को डीप फ्रीज़र में रखवा दीजिए, अभी मेरे घर पे फंक्शन है, मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा तो बॉडी लेकर मैं आऊँगा, उसके बाद मैं क्रियाक्रम करूँगा, अभी आप उस बॉडी को डीप फ्रीज़र में रखवा दीजिए। तो सोचिए आप दोस्तों, जिस माँ ने अपने बच्चों को पाल पोस करके उनको इतना बड़ा किया, उनको काबिल बनाया, पहली बात तो उन्होंने उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। दूसरी बात, मर जाने के बावजूद भी बच्चे ये कह रहे हैं कि डेड बॉडी आप डीप फ्रीजर में रखवा दीजिए, मैं आऊँगा 3-4 दिन बाद तब बॉडी लूँगा। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये कहावत बहुत पुरानी है, हमारे पूर्वजों ने कहा है। उस समय उस बूढ़ी माँ के पति देव थे जो अभी भी जीवित हैं। उन्होंने जब इस बात को सुना तो गोरखपुर जा कर के उन्होंने उस डेड बॉडी को ले कर के अपने घर गए, पैतृक गांव गए और उस बूढ़ी माँ के 100 का अंतिम क्रियाक्रम पूरे हिंदुत्व तरीके से, पूरे रीति रिवाज के साथ उन्होंने किया। तो सोचिए आज जिस तरीके से समय परिवर्तन होता जा रहा है, लोग अपने बच्चों के लिए मर रहे हैं, उनके लिए झूठा फुरा बेच करके बोल करके क्या से क्या कर दें और वही बच्चे उनके मरने जीने तक के लिए नहीं सुनते हैं। सोचिए ये बातें कितनी मार्मिक हैं। बात एक इंसान की नहीं है। हमारे देश में जिस गऊ को माता माना जाता है, लेकिन गऊ को जबकि एक जानवर है, गऊ को माता माना जाता है, लेकिन जो इंसानियत के तौर पे जिन्होंने हमें इस धरती पर लेकर आया और हमारे हर ख्वाहिशों को पढ़ा लिखा करके हमें आगे बढ़ाया, उन माँ बाप के साथ हमारे समाज के लोग ऐसा करते हैं। तो मैं समाज के सभी लोगों से अपील करूँगा कि प्लीज़, कितनी भी मॉडल ज़माने आ रहे हैं, लेकिन कम से कम इस तरीके से कृत्य ना करें और अपने घर के माँ बाप की नहीं, बल्कि चाहे जो लोग हों, आपके रिलेशन के चाहे जितने भी लोग हों, वो आपके सगे संबंधी हैं, आप उनके लिए उनका सहयोग बन के उनके साथ खड़े हों। ऐसे ऐसे समय पे आप पीछा ना खींचें। धन्यवाद। दूसरी बात ये कि मैं जिस
पूर्व डीजीपी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने दूसरे एपिसोड में वो हकीकत भी बताऊंगा और आप जानेंगे कि समाज में जिस तरीके से लोग अपने ही बनाए हुए नियम कानून को तोड़ते हैं और वर्दी में रहते हुए जिस तरीके से दूसरों के साथ गलत करते हैं, जब उनके साथ गलत होता है तब उनकी आंखें खोलती हैं। हालांकि मैं ये बातें आपको अपने दूसरे एपिसोड में बताऊंगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।